हेलो बच्चों, माय नेम इज साहिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल शूटर ऑफ साइंस पे। तो आइए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जितने भी सारी टर्म्स थी उनको हमने डिटेल के अंदर समझा, आपको नोट्स भी बना के दिए जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर और इरिगेशन यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है, व्हेन द क्रॉप बिकम मैच्योर, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू हार्वेस्ट द क्रॉप। सो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है उसका नाम है हार्वेस्टिंग। क्या नाम है स्टूडेंट्स? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट टास्क फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है क्योंकि इसके माध्यम से हम फसल को कटाई की जाती है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप। हार्वेस्टिंग क्या होता है बच्चा? द कटिंग ऑफ क्रॉप, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर it is mature, it is mature is called harvesting। उसको क्या कहा जाता है? हार्वेस्टिंग कहा जाता है। यानी कि क्रॉप जब मैच्योर हो जाती है, द क्रॉप बिकम मैच्योर, जब क्रॉप हमारी मैच्योर हो जाती है यानी कि पक जाती है, पकने के बाद क्रॉप को काटना, कटिंग यानी कि काटना हमारे पास क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहा जाता है। और जो हार्वेस्ट, एक फसल को मैच्योर होने में टाइम कितना लगता है? मैच्योर टाइम कितना लगता है एक फसल को? वो लगता है स्टूडेंट्स 3 to 4 मंथ्स। 3 से 4 महीने में लगभग एक जो फसल है वो हमारी बनकर तैयार हो जाती है। और जो इंडिया के अंदर मोस्टली जो हार्वेस्टिंग का जो काम है, इन इंडिया हार्वेस्टिंग वर्क मोस्टली डन बाय, किसके द्वारा किया जाता है बच्चा? सिक्कल के द्वारा किया जाता है। सिक्कल को हिंदी में क्या कहा जाता है? दराती जिसको कहा जाता है। यानी कि दराती के द्वारा मोस्टली जो खेतों के अंदर जो गेहूं है उनकी कटाई की जाती है। द हार्वेस्टिंग प्रोसेस इन इंडिया, इन हरियाणा आल्सो इन मैनी विलेजेस कैन बी डन बाय ए इंस्ट्रूमेंट, बाय ए डिवाइस विच इज नोन एज सिक्कल, या हिंदी में जिसको दराती कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है? और समटाइम्स जो है सिकल के द्वारा और बाई अ मशीन, या फिर कई बार एक मशीन के द्वारा ये कार्य किया जाता है। और उस मशीन को क्या कहा जाता है? हार्वेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्वेस्टर, यानी कि कंबाइन मशीन का हार्वेस्टर कहा जाता है, कटाई की मशीन। उसके बाद क्या होता है? जब हम गेहूं को अच्छी प्रकार से काट लेते हैं तो हमारे जो अनाज है उसके अंदर गेहूं भी होता है और चाफ यानी कि तूड़ा भी होता है। अब गेहूं से फिर तूड़े को अलग किया जाता है, यानी कि द प्रोसेस काफी सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर अच्छी अच्छी टर्म्स हैं। द प्रोसेस बाय विच द ग्रेन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम chaff is known as या कैन बी नोन एज, यानी कि जो ग्रेन्स है, जो अनाज है हमारे पास, उसको अलग सेपरेट किया जा रहा है चाफ यानी कि तूड़े से। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है बच्चा? उसको थ्रेसिंग प्रोसेस कहा जाता है, थ्रेसिंग कहा जाता है। और थ्रेसिंग का जो काम है वो एक मशीन के द्वारा किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है कैन बी डन, थ्रेसिंग कैन बी डन बाय अ मशीन, और उस मशीन का क्या नाम है? कॉल्ड कंबाइन। उस मशीन को कंबाइन मशीन कहा जाता है। और कंबाइन मशीन दोनों काम हमारा करती है। हार्वेस्टर का भी काम करती है यानी कि फसल को काटती भी है, और साथ में ग्रेन और चाफ को अलग अलग करती है। तो उसका नाम है थ्रेसर भी बोला जाता है। थ्रेसिंग का और हार्वेस्टिंग का दोनों ही जो कार्य है वो मेरे कंबाइन मशीन के द्वारा इजीली किए जाते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है? हार्वेस्टर भी है और कंबाइन मशीन भी बोला जाता है। और कई सारे जो फार्मर हैं जिनके पास स्मॉल होल्डिंग्स लैंड के, यानी कि फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड, यानी कि जिनके पास छोटी छोटी जो जमीन है, होल्डिंग्स ऑफ लैंड आर सेपरेटेड
वो किसके माध्यम से, देयर ग्रेन्स आर सेपरेटेड, देयर ग्रेन्स फ्रॉम चाफ बाय विनोइंग प्रोसेस। किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं, विनोइंग प्रोसेस के द्वारा करते हैं। और विनोइंग प्रोसेस को हम अपनी 6th क्लास के अंदर इजीली पढ़ चुके हैं। सेपरेशन ऑफ मटेरियल ऑफ मैनी सब्सटेंसेस, यानी कि हवा के द्वारा जो ग्रेन्स है उसको बरसा दिया जाता है हवा के सामने, और फिर क्या होता है, तूड़ा जो है यानी कि चाफ जो है वो अलग उड़ के चला जाता है, और जो ग्रेन्स के जो सीड है वो हमारे पास लास्ट में बच जाते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स ये था मेरे पास कंप्लीटली हार्वेस्टिंग के बारे में, हमने एक एक डिटेल आपको बोर्ड पर लिख के बताई कि हार्वेस्टिंग क्या होता है। कटिंग ऑफ क्रॉप, कटिंग करना क्रॉप की जब ये मैच्योर हो जाती है वो हमारे पास हार्वेस्टिंग कहलाता है। और हार्वेस्टिंग की मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है, 3 से 4 महीने किसी फसल को मैच्योर होने में लगते हैं। हार्वेस्टिंग किसके माध्यम से किया जाता है, मोस्टली सीकर के माध्यम से किया जाता है या फिर मशीन के द्वारा की जाती है। उस मशीन को क्या कहते हैं, हार्वेस्ट, यानी कि कटाई की मशीन की जाती है, जिसके माध्यम से फसल को काटा जाता है उसको हार्वेस्टर कहते हैं। और वो प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रेन सीड और चाफ दोनों अलग अलग किए जाते हैं उसको थ्रेसिंग या थ्रेसर कहा जाता है। और थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग कई बार एक कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है, उस मशीन का नाम है कंबाइन मशीन। क्या नाम है, कंबाइन मशीन कहा जाता है। और कंबाइन मशीन हमारे पास दोनों ही काम करती है, हार्वेस्टर का भी और थ्रेसिंग का भी काम करती है। कई सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास स्मॉल लैंड होती है, छोटे छोटे लैंड के टुकड़े होते हैं, वो ये कार्य किसके द्वारा करते हैं, वो विनोइंग प्रोसेस के द्वारा, यानी कि हवा के द्वारा उनको तूड़े से, चाफ से, ग्रेन को अलग अलग भी किया जाता है। ये था स्टूडेंट्स टोटली आपका हार्वेस्टिंग का। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसका नाम है, अब इसका फसल हमारे पास कट भी चुकी है और हमारे घरों के अंदर वो फसल आ भी चुकी है, ट्रैक्टर के द्वारा या अलग अलग यंत्रों के द्वारा वो फसल जब घर में आ गई। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट में उसका प्रोसेस बचता है स्टोरेज का। क्या बचता है, बचता स्टोरेज कैसे करें अब उस फसल का, यानी कि लास्ट हेडिंग मेरे पास क्या हो जाएगी, स्टोरेज ऑफ क्रॉप। अब इस फसल का हमने करना है स्टोरेज। तो स्टोरेज का कैसे होगा, टू सेव क्रॉप, यानी कि टू सेव क्रॉप फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक फसल को सेव करना, सुरक्षित रखना मेरे पास क्या कहलाता है, स्टोरेज कहलाता है। और सेव क्यों कहा जाता है, सेव क्यों किया जाता है, टू सेव द क्रॉप फ्रॉम, किस किस से बचाने के लिए, टू सेव क्रॉप, यानी कि फसल को किस किस से खतरा होता है। पहला हमारे पास होता बच्चा मॉइस्चर से, ताकि मॉइस्चर उसको कुछ ना कहे। रेट जो है चूहे खा जाते हैं, कई बार इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, या हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर इसकी एक लाइन के अंदर डेफिनेशन लिखते हैं तो टू सेव क्रॉप फ्रॉम मॉइस्चर, रेट्स, insects and microorganisms for a long time so that we can use in our future also, that process is known as storage। एक लंबे समय तक फसल का उपयोग करने के लिए, ताकि वो चूहों, कीड़े मकोड़ों, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ईट ना की जा सके, उसका भंडारण करना, उसका स्टोरेज करना हमारे पास कहलाता है स्टोरेज प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद स्टोरेज जो कहाँ किया जाता है, स्टोरेज जो है, स्टोरेज कैन बी डन, कहाँ कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है जूट बैग्स के अंदर। जूट के जो हमारे पास बोरी होती हैं, जूट बैग्स के अंदर किया जाता है। और दूसरा हमारे पास किया जाता है मेटालिक बीन्स, यानी कि धातु की बनी हुई टंकियों के अंदर, मेटालिक बीन्स। और ये तो होता है छोटे लेवल पे, हमने अपने घर में स्मॉल लेवल स्केल पे हमने इसका स्टोरेज करना है। लेकिन यही स्टोरेज अगर हमने लार्ज स्केल पे करना है, किस पे करना है स्टूडेंट्स, लार्ज स्केल स्टोरेज। तो लार्ज स्केल जो स्टोरेज किया जाएगा वो किस किस में किया जाता है, वो स्टूडेंट किया जाता है बड़े बड़े गोडाउन्स के अंदर, बड़े बड़े गोदामों के अंदर। और उसको इंग्लिश लार्ज स्केल स्टोरेज डन इंस्टॉलमेंट इन सिलोस एंड ग्रेनरीज, किस में किया जाता है, सिलोस एंड ग्रेनरीज के अंदर वो लंबे समय तक किया जाता है, ग्रेनरीज के अंदर, GRANARIO। ग्रेनरीज के अंदर एक लॉन्ग टाइम तक, एक लंबे स्केल के ऊपर, यानी कि इसका मतलब क्या है कि बड़े बड़े अनाज के जो गोदाम है उनके अंदर इसका भंडारण
किया जाता है। तो बेसिकली ये था स्टूडेंट्स हमारा स्टोरेज। और कई बार क्या करते हैं, जो घरों के अंदर किया जाता है जूट बैग या मेटालिक बीन्स के माध्यम से, इसमें स्टोरेज करते टाइम, स्टोरेज के टाइम पे जब इसको स्टोरेज किया जाता है, यानी कि इसको टंकी मेटालिक बीन्स के जूट बैग्स के अंदर डाला जाता है स्टोरेज टाइम में, उसके साथ साथ नीम की जो पत्तियां हैं, नीम जो लीव्स हैं वो डाल दी जाती हैं ताकि उसके अंदर कीड़े मकोड़े ना आए, उसके अंदर इंसेक्ट्स माइक्रोनिज्म मॉइस्चर ना आए, या कई बार कोई केमिकल जो सब्सटेंस है वो भी डाल दिए जाते हैं। नीम लीव्स या जो केमिकल्स है वो डाल दिए जाते हैं ताकि अनाज हमारा सारा साल के लिए अच्छा रहे, उसको कोई भी कीड़ा मकोड़ा या इंसेक्ट्स माइक्रोऑर्गेनिम्स बैक्टीरिया रेट्स वो उसके अंदर ना आए। इन सारी चीजों को बचाने के लिए हम नीम लीव्स या केमिकल्स का भी कई बार इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो तकरीबन हमने आज सारा का सारा जो प्रोसेस अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको जो समझाया, एक नोट्स आपका कॉपी प्रिपेयर भी कराया है, अच्छी प्रकार से आपको समझाने का भी प्रयास किया है। उसके बाद जो हमारे को जो भोजन मिलता है वो एनिमल्स के माध्यम से भी मिलता है, यानी कि जो फूड हमारे को मिलता है, फूड जो मिलता है वो एनिमल्स के माध्यम से मिलता है, और एनिमल्स को हम पालते हैं यानी कि पेट बनाते हैं उनको, यानी कि फूड इज आल्सो ऑब्टेन्ड, यानी कि सिंपल लैंग्वेज के अंदर क्या है कि जो फूड है, फूड इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। फूड जो है वो हमारे को एनिमल्स के माध्यम से भी हमारे को जो फूड है वो भोजन है वो प्राप्त होता है, और इसीलिए फॉर विच, इसीलिए एनिमल्स आर रियर्ड, इसीलिए जो पशु हैं एनिमल्स आर रियर्ड, यानी कि उनको पाला जाता है। और दिस प्रोसेस, इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पशुओं को अपने फायदे के लिए पालना, अपने भोजन के लिए पालना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री यानी हिंदी में अगर मैं बताऊं तो इसी को पशुपालन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, पशुपालन कहा जाता है। पशुपालन क्या होता है, फूड ऑब्टेन करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, अगर हम फसलों को अगर हम फूड प्राप्त करने के लिए एनिमल्स को रियर कर रहे हैं, एनिमल्स को पाल रहे हैं, तो फूड ऑब्टेन, टू ऑब्टेन फूड इफ वी आर रियरिंग द एनिमल्स देन दिस प्रोसेस कैन बी नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पशुओं को पालते हैं और उनका दूध भी निकाला जाता है, या समटाइम्स से अगर हम ऐसे भी जीव हैं जिनको हम अपने खाने के पर्पज के लिए भी कई बार एनिमल हस्बेंड्री के अंदर यूज किया जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड जो मैनेजमेंट है, किस तरह से पैदा होती है, कैसे उसका मैनेजमेंट होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस हमने अपने वीडियोज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आप सभी को मेरी वीडियोज में जो जितना भी कंटेंट आपको समझाया गया, आपकी कॉपी के ऊपर नोट डाउन किया गया, आपको सारा का सारा टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी अदरवाइज आपको समझने में कोई प्रॉब्लम रहती है, आपको कोई टॉपिक, आपको कोई कंटेंट समझ में नहीं आता, आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करते ही मेरी वीडियोज का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, सबसे पहला आप मेरी वीडियोज को देख पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और सभी इतना अच्छे से ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, सभी अपना प्यार और बढ़ा के देते रहें, क्योंकि ये आपका अपना प्यारा सा चैनल है शूटर ऑफ साइंस।